Welcome to Education Admirers. Do not forget to hit the bell icon, like, comment and share. हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था। आई होप आपको सेल साइकिल का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर से देखेंगे कि सेल साइकिल जो होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेल साइकिल दो फेज़ में होता है। फर्स्ट होता है इंटरफेज एंड सेकंड होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, G1, S एंड G2। G1 को हम कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, G1 को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। G2 को हम कहते हैं प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस और सेकेंड ग्रोथ फेज। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो हमारी फेज होती है वो होती है माइटोसिस होती है। माइटोसिस में यहाँ पे हमारी जो सेल्स होती है, सेल का डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड होती है हमारी। तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती हैं G2 फेज में, वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि हमारे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो हम अपने आप को पहले से उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अपने लास्ट मंथ में हम उसको प्रिपरेशन करेंगे अच्छे तरीके से। उसी तरह आप सेल्स के लिए भी लीजिए कि जो हमारी सेल्स हैं वो G2 फेज़ में अपने आप को प्रिपेयर करेंगी एम फेज़ में जाने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज तीन पार्ट में है, G1, S एंड G2। तो और अब हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल डिवीज़न जो होता है वो हमारा 4 पार्ट में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के बाद जो हमारी सेल्स होती है वो साइटोकाइनेसिस में जाती हैं। साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीज़न एंड कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो अब हम देखेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। पहले तो आप एक चार्ट से देख लीजिए कि सेल डिवीज़न जो होता है वो कितने पार्ट्स में होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल डिवीज़न 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो 4 पार्ट में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद हमारी जो सेल्स होती हैं वो जाती हैं साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न होने के लिए। एंड मियोसिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। सेम एज मियोसिस सेकेंड के भी वही पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो आप देख लीजिए प्रोफेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मिलेगा कि मियोसिस की या सेल डिवीज़न की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है। तो इसका आंसर है प्रोफेज फर्स्ट या प्रोफेज। बिकॉज प्रोफेज फर्स्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज के कई सारे प्रोसेस है, कई सारे स्टेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, इसीलिए इसका आंसर है प्रोफेज। अब माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो हमारी सेल्स होती हैं वो 2 एंड कंडीशन में होते हैं। मींस हमारी जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट यही है कि माइटोसिस में जो हमारी पेरेंट सेल्स होती हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं जो कि बिल्कुल सेम होती हैं। एंड मियोसिस में जो हमारी पेरेंट सेल्स होती हैं वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मियोसिस एंड माइटोसिस में। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहला डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस इन्वॉल्व इन सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स, whereas meiosis involve in germ cells
या सेक्स सेल्स। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में होता है। बॉडी सेल्स में जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जिसे हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, तो वो वहाँ पे माइटोसिस होता है। जबकि जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स मीन्स जो हमारी सेक्स सेल्स हैं, मीन्स मेल में स्पर्म या फीमेल में ओवा जो होती है उसमें होता है। वेयर एज जो हमारी सेक्स सेल्स है वहाँ पे माइटोसिस नहीं होता है। इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, वेयर एज इन मियोसिस वन पेरेंट सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। मैंने अभी आपको बताया कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल सेम होती हैं, और मियोसिस में जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। डॉटर सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम माइटोसिस आर डिप्लॉयड। डॉटर सेल्स जो माइटोसिस से आती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, मतलब मीन्स जो 2 के फॉर्म में आ जाती हैं, 2n के फॉर्म में आती हैं, तो वो डिप्लॉयड होती हैं। एंड while those resulting from meiosis are haploid, मतलब कि जो हैप्लॉइड होती हैं वो मियोसिस से आती हैं। डॉटर सेल्स दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस आर यूजुअली आइडेंटिकल। डॉटर सेल्स जो मैंने बताया कि माइटोसिस में 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जो कि आइडेंटिकली सेम होती हैं, बिल्कुल सेम, उसके बिहेवियर एंड नेचर में आप कह लीजिए वो बिल्कुल सेम होती हैं। जबकि डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस आर यूजुअली वो डाइवर्स होती हैं। वो मतलब कि डाइवर्स मीन्स चेंज होती हैं, जबकि जो माइटोसिस होता है वो आइडेंटिकली सेम होती हैं। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस आता है, जहाँ पे हमारा सेल या आप साइटोप्लाज्म कह लीजिए वो हमारा डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए जो हमारी सेल्स होती हैं, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और सब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, डीएनए और सब कुछ होता है। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यहाँ पे न्यूक्लियस का है। उसके अंदर जो प्रेजेंट है क्रोमैटिन फाइबर्स या सेंट्रोसोम आप कह लीजिए, सेंट्रियोल्स कह लीजिए, तो यहाँ पे मेन वर्क उसी का है, बस यहाँ पे दिखाया जाता है न्यूक्लियस को ही। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोफेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर, मीन्स जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है वो यहाँ पे डिसअपियर, मीन्स वो यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल समझ लीजिए वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन इनटू क्रोमोसोम, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, क्रोमोसोम के लेक्चर में बताया था कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स होती हैं न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, वो अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाती हैं। तो यहाँ पे वही होती है कि क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाती हैं। सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम मीन्स यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल के अंदर सेंट्रोसोम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल? सेंट्रोसोम is a single organelles which help in the cell division, but सेंट्रियोल जब सेल डिवीज़न होता है तब सेंट्रियोल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एक रेस का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एस्टर रेस कहते हैं। तो यही डिफरेंट है बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है, जो सेंट्रोसोम से एस्टर रेस का फॉर्मेशन होता है, उसी से हमारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है प्रोफेज में। नेक्स्ट फेज है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ आप माइटोसिस कह लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है माइटोसिस का। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ये देखिए ये हमारी सेंट्रियोल्स हैं, हमारी सेंट्रियोल्स यहाँ पे थी, अब हमारी सेंट्रियोल्स डिवाइड होती हैं, सेंट्रियोल्स हमारी प्रोफेज में डिवाइड होती हैं। तो
और जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड होकर एस्टर रेस का फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारी ये रेस दिख रही है इसे हम एस्टर रेस कहेंगे। तो हमारी सेंट्रोसोम जो होती है वो यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में आ जाती हैं और इसी से हमारी स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। आगे चल के इसे मैंने दिखाया है एस्टर रेस है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। एक को हम क्रोमोसोम कहते हैं जब वो दो सेम होती हैं तो उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि हमारी जो क्रोमोसोम होती हैं वो बिल्कुल मिडिल में आ जाती हैं, बिल्कुल अरेंज हो जाती हैं, अलाइन, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल मिडिल में अरेंज कर लेती हैं। मेटाफेज से आप एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको मान लीजिए एक कोई फ्लावर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको उसके क्रोमोसोम नंबर काउंट करने हैं, तो आप ये देखिए कि आप सारे फेज में से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में से आपको कौन सा सूटेबल पड़ेगा कि आप ऐसा कौन सा फेज होगा जिसमें आप क्रोमोसोम को गिन सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है, इसका आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज क्यों है इसका आंसर? क्योंकि यहाँ पे जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल मिडिल में अरेंज हो जाते हैं इक्वाटोरियल प्लेन पे। इक्वाटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं जिससे कि हमें क्रोमोसोम को गिनने में आसानी होती है। और सब फेज में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम बिल्कुल इधर होते हैं, कोई इधर होता है, बिल्कुल इधर उधर होते हैं। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं। ये इसका जो मतलब कि इसका बेस्ट आंसर है। इसका हम मेटाफेज में हम बिल्कुल क्रोमोसोम को अच्छी तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब हम मेटाफेज के बारे में देख लीजिए। इन मेटाफेज क्रोमोसोम आर अलाइन ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन। मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है बिल्कुल मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल रीच्ड आउट अपोजिट पोल एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म। सेंट्रियोल बिल्कुल अभी बताया मैंने, सेंट्रियोल अपने बिल्कुल पोल पे आ जाते हैं, पहले ऊपर रहते हैं फिर यहाँ पोल पे आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। A pole is centriole give rise 3 microtubule, that is जो हमारा सेंट्रियोल होता है उससे 3 माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। पहला होता है एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड इज इंटरपोल माइक्रोट्यूब्यूल। ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है हमारी सेंट्रियोल से। नेक्स्ट इज एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, मैंने मेटाफेज में आपको बताया कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं, मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अब एनाफेज में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो अब एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, 2 रो में बढ़ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, स्पिंडल फाइबर तो रहेगा ही, लेकिन अब बिल्कुल पोल की तरफ ये जाने लगेंगे, अपने अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। एट दिस स्टेज सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अलग अलग होना स्टार्ट कर देंगे। क्रोमोसोम मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। क्रोमोसोम मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय 2 फोर्स। जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे जाएंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो एक फोर्स के जरिए जाते हैं। और वो फोर्स कौन कौन से होते हैं, वो फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पोलर वर्ड फोर्स एंड सेकेंड इज पोलर इजेक्शन फोर्स। इसी 2 फोर्स की वजह से वो अपने अपने अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज में क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम आर रीच्ड स्पिंडल पोल्स। जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम है, इसके लास्ट वाले में एनाफेज में मैंने आपको क्या बताया था कि वो जाने के लिए स्टार्ट करते हैं, अपने अपने अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं अपने अपोजिट पोल तक, वो अपने अपोजिट पोल पे पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियोलस रीअपियर एट दिस स्टेज। मैंने आपको पहले फेज में प्रोफेज में बताया था, वहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, मीन्स छिप जाता है।
अब यहाँ पे वो क्या होगा, रीअपियर होना स्टार्ट करेगा। रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड अदर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियोलस के साथ साथ हमारे जो और सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो रीअपियर होना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनेल्स में आप कह लीजिए गोल्जी बॉडी या माइक्रोकांडिया और सब जो है वो होना स्टार्ट करेंगे। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस विद द फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा टीलोफेज के बाद हमारा नेक्स्ट फेज है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यही है कि द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब इसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस फेज आएगा। तो इसके बाद हमारी जो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म है वो उसकी शुरुआत होगी डिवीजन के लिए, और वो क्या फॉर्मेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करके ही वो डिवाइड होगा। फरो फॉर्मेशन स्टार्ट एट दिस स्टेज। यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होता है, इसे मैं आपको भी आगे फिगर से दिखाऊंगी कि फरो का फॉर्मेशन कहाँ होता है और वो कैसा होता है। इन द साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल्स, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स विद द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। मैंने अभी आपको माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस बताया था कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। उसी का यही है वहाँ पे कि इन दिस साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की जो मदर सेल्स होती हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाती हैं इनटू टू डॉटर सेल्स में, और किसका फॉर्मेशन करती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का। अब आप इसे फिगर से देख लीजिए, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप और सारे ऑर्गेनेल्स रीअपियर होना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया था फरो का यहाँ फॉर्मेशन होता है। ये जो यहाँ पे ये आपको मुड़ी हुई फिगर में दिख रही है, यही है फरो का फॉर्मेशन। ये धीरे धीरे जो मुड़ी हुई है ये धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ाएगा, इधर से भी आगे बढ़ेगा, जिससे एक एनिमल सेल्स की बात अगर हम करें तो एनिमल सेल्स की अगर सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हमारा सेल डिवाइड हो जाता है और हमारी सेल्स यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। यही होता है हमारा साइटोकाइनेसिस मीन्स यही होता है हमारा माइटोसिस में, जो हमारी सेल डिवीजन हो जाती है इनटू टू पार्ट्स में, टू डॉटर सेल्स में। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ मियोसिस। हमारी मियोसिस में कौन कौन सी स्टेज होती हैं। पहली बात तो मियोसिस टू टाइप्स का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस सेकेंड में होता है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वे वहाँ पे हमारी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो साइटोकाइनेसिस में जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, और यही जो हमारी टू डॉटर सेल्स होती हैं यही हमारी सेल्स जाती हैं मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम एज माइटोसिस की तरह होती है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता, बस साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे जो टू डॉटर सेल्स वहाँ पे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक मदर सेल से यहाँ एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली फेज है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो इसका पहला स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोनीमा। लेप्टो मीन्स थिन, नीमा मीन्स थ्रेड। लेप्टो मीन्स होता है थिन एंड नीमा मीन्स थ्रेड। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पे जो हमारी क्रोमैटिन मटेरियल होती है, क्रोमैटिन फाइबर होती है, क्रोमैटिन थ्रेड होती हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में आ जाती हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। और सेंट्रोसोम होता है सेंट्रियोल के अंदर। यहाँ पे देखिए दो हमारी जो क्रोमैटिन थ्रेड है बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, कंडेंस फॉर्म में आ जाती हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन ऑल्सो कॉल्ड जाइगोनिमा। जाइगो मीन्स पेयर, निमा मीन्स थ्रेड। Pairing of homologous chromosome occur. This is called synapsis. Pairing of homologous chromosome, homo means same, homo means same होता है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स जो हमारे सेम क्रोमोसोम होते हैं
वो एक दूसरे से यहाँ पे पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो जिसे हम कहते हैं सिनेप्सिस। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है प्रोफेस से कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है। तो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है। दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड बाईवैलेंट, क्योंकि ये पेयर कर लेते हैं तो ये बाईवैलेंट के फॉर्म, बाई मीन्स दो, तो ये बाईवैलेंट के फॉर्म में आ जाते हैं। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ पेयर कर लेंगे तो वो बाईवैलेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। बाईवैलेंट के फॉर्म ये यहाँ से ये भी आपसे पूछ सकता है कि बाईवैलेंट किस स्टेज में होती है, क्रोमोसोम आपस में बाईवैलेंट कब कर लेते हैं, तो वो जाइगोटीन है। Next stage is pachytene. It is also called pachynema. Pachy means thick, nema means thread. Chromosome get more condensed, now called tetrad. अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस के फॉर्म में आ जाएंगे और वो एक टेट्रॉड का फॉर्मेशन करेंगे। In this phase, crossing over takes place between non-sister chromatids. यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्टेज में जाइगोटीन में कि क्रोमैटिन बाईवैलेंट फॉर्म में आ जाते हैं। एक जब होमोलॉगस जो पेयर होते हैं वो जब अपने होमोलॉगस पेयर वो कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो वो बाईवैलेंट के फॉर्म में आ जाते हैं। अब वही होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस करते हैं तो वो टेट्रॉड के फॉर्म में आ जाते हैं। इन दिस फेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जब वो क्रोमोसोम टेट्रॉड के फॉर्म में आ जाता है तो अपने आप क्रॉस करते हैं, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ क्रॉसिंग ओवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस फेज कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर पैचीटीन में होता है। Next phase is diploti. It is also called diplonema and diplonema, and diplo means two, nema means thread. Nuclear membrane and nucleolus start disappear. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट करने लगता है। कियास्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे एक कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। कियास्मेटा मीन्स इस क्रोमोसोम का एक एंड वाला पेयर एंड इस क्रोमोसोम का एंड का पेयर जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उसे हम कियास्मेटा कहते हैं, जहाँ पे कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम मूवमेंट अकर। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का यहाँ पे मूवमेंट होना स्टार्ट होने लगता है। Next phase is diakinesis. The chiasmata is shifted towards the end of chromosome. This phenomenon is called terminalization. The chiasmata is shifted towards the end of the क्रोमोसोम। अब जो हमारा कियास्मेटा रहता है वो किस तरफ शिफ्ट किया जाता है, द कियास्मेटा शिफ्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के एंड पे वो शिफ्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के एंड पे, जिसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करने लगते हैं। सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, देखिए स्पिंडल फाइबर्स हैं ये हमारे, इसका फॉर्मेशन होने लगता है डायाकाइनेसिस। और ये जो है हमारी प्रोफेज की सबसे एंडिंग स्टेज होती है। अब हमारा आता है मेटाफेज फर्स्ट। द होमोलॉगस क्रोमोसोम विच आर ज्वाइंटेड थ्रू द कियास्मेटा बिकम अरेंज ऑन इक्वाटोरियल प्लेन। अब जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वो हमारे किससे ज्वाइंट होते हैं, कियास्मेटा से बिकम अरेंज ऑन इक्वाटोरियल प्लेन, और जो कि हमारे इक्वाटोरियल प्लेन पे अरेंज होने लगते हैं। हमारे ये सेंट्रियोल से हमारा स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे इक्वाटोरियल प्लेन पे अरेंज होने लगते हैं। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको आपको बताया कि हम किसी एग्जांपल भी मैंने आपको दिया कि हम किसी फ्लावर ले लें और हमें उसका क्रोमोसोम अगर हमें काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे, मतलब कि हम उसे एक अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल मिडिल में आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इस वजह से हम अपने क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज फर्स्ट। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। दैट इज, डिसजंक्शन क्या होता है, दैट इज टू क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर। यहाँ पे दो क्रोमोसोम बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन किसी चीज़ का टूट
टूटना, किसी चीज़ का अलग होना। तो यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम है बिल्कुल अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। हमारे जो क्रोमोसोम है बिल्कुल अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। जब हमारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे, मेटाफेज में बिल्कुल हमारे मिडिल में रहते हैं, तो वहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। लेकिन एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं बिल्कुल अलग होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम का नंबर जो है 8 है, तो 4 अपर साइड में, 4 लोअर साइड में हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो बिल्कुल हाफ हो जाएगा। ये होता है एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेज इज टेलोफेज फर्स्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक स्टेज में कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, ये सब हमारे जो होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो हमारे होते हैं वो रीअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वो दिखने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो हमारे सेंट्रियोल से हमारे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है एंड टोटली डिसअपियर हो जाता है। इट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन फेज। रीऑर्गेनाइजेशन फेज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बिल्कुल दोबारा से दिखने लगते हैं, बिल्कुल दोबारा से उनका फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे इट इज़ अ रीऑर्गेनाइजेशन फेज ऑफ टेलोफेज। अब हम देखेंगे इसका फिगर। देखिए यहाँ पे एक टेलोफेज में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फरों का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चल के एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, बस ये एनिमल सेल्स में होता है। और अगर हम प्लांट सेल्स लेंगे तो वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल्स में, ओनली एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जो पेरेंट सेल्स है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। हमारे जो सारे न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होने लगता है। देखिए डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये होना स्टार्ट होने लगता है। तो नेक्स्ट फेज इज अब है हमारा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इन एनिमल सेल्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन एनिमल सेल्स, नॉट प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे जो है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल्स में। साइटोकाइनेसिस का जब डिवीजन होता है रिजल्टिंग इन द पिंचिंग ऑफ द सेल्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। मीन्स हमारे यहाँ जो पेरेंट सेल्स है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये देखिए साइटोकाइनेसिस है, यहाँ पे सारी चीज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप सब कुछ रीअपियर होना स्टार्ट करता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में वो सब पूरी तरीके से रीअपियर हो जाते हैं, सब कुछ डेवलप हो जाता है और हमारी 2 डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही 2 डॉटर सेल्स हमारी जाती हैं मियोसिस सेकेंड में। एक न्यूक्लियर एनवेलप, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में मीन्स प्रोफेज में सब कुछ डिसअपियर होने लगता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रीअपियर होने लगते हैं। डिसअपियर क्या क्या होने लगता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब चीज़ें जो यहाँ वहाँ पे डिसअपियर होने लगता है वो यहाँ पे सारे रीअपियर हो जाते हैं। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं साइटोकाइनेसिस सेकेंड के, जो कि यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और सारी चीज़ें न्यूक्लियर एनवेलप वो सब चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मेशन दोबारा होने लगता है और हमारी तब जाके सेल डिवीज़न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक सेल डिवीज़न का अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।